नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का अकाउंट्स का चैप्टर 11 जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे शिवलाल की अकाउंटेंसी बुक से। तो क्वेश्चन 1 to 22 हम सॉल्व कर चुके हैं, 1 से लेके 22 तक। आज करेंगे 23 से 35 तक, कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में पूरे हो जाए। चलिए, आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जहाँ पे मैं पीडीएफ वगैरह शेयर करते रहता हूँ। तो आज ही मैंने बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ शेयर करा है ना। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक जो कि 2022 में अभी रिलीज हुआ है, उसका पीडीएफ शेयर करा है। और इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं बेस्ट क्लासेस के नाम से, जहाँ पे मैं अपने अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 23 में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन। तो पहली चीज निकालनी है हमें नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, दूसरा निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, थर्ड निकालना है एवरेज पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड। तो ये कुछ चीजें दी हैं, ये तीनों जो रेशियोज हैं ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले वाला करते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको आराम से इसकी फॉर्मूलाज पता होंगे कि कहाँ पे हमें क्या यूज करना है। अगर पहली बार देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। लिखना तो फिर भी है। तो नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सबसे पहली चीज ये करना है। तो इसको निकालने का तरीका होता है कॉस्ट ऑफ, मैं एक बार पूरा लिख रहा हूं, इसके बाद शॉर्ट में लिखा ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए मेरी राइटिंग खराब है, मुझे पता है है ना, लेकिन मैं साथ में बोलते आ रहा हूं तो समझ आएगी। और नेट वर्किंग डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। अगर ये दोनों पता चल गया तो हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं, ये रेशियो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो नेट वर्किंग कैपिटल निकालने का तरीका होता है करंट एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो नेट वर्किंग कैपिटल, ये निकालने का तरीका है कि अगर करंट एसेट्स में से करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, तो इससे निकल जाएगा हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स कितने दिए, करंट लायबिलिटी कितनी दिए, उसके लिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे देखते हैं, डायरेक्ट सारी वैल्यू गिवन है, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। देखिए करंट एसेट से लिखा है 6 लाख, करंट लायबिलिटीज लिखा है यार 2 लाख, तो 6 लाख में से 2 लाख जाएंगे तो कितना आएगा, 4 लाख। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये दिया है 20 लाख, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। चलिए यहाँ जाएगा 20 लाख, तो मैंने एक जीरो कम लगाया, डिवाइड बाय करंट एसेट्स 6 लाख, 6 लाख, माइनस करंट लायबिलिटीज 2 लाख, 2 लाख, तो ये हो जाएगा 20 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, 4 लाख। तो ये 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, 20 डिवाइड बाय 4 होता है 20 डिवाइड बाय 4 5, और 5 टाइम्स आपका ये वाला रेशियो निकल जाएगा। तो 5 टाइम्स देखिए पहला दिया है, 5 टाइम्स आपके आंसर में भी लिखा हुआ है। चलिए दूसरा निकालते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए ये फॉर्मूला वहां पे लिखना, नीचे लिख सकते हैं आप, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। तो ये कितना आया था, 6 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख, और ये 4 लाख आएगा, जो कि फॉर्मूला पिछले बार उसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया था ना पिछली स्लाइड में। चलिए दूसरा रेशियो निकालते हैं, सेकंड। सेकंड है आपका एवरेज कलेक्शन, सिर्फ मेरी आवाज पे ध्यान दें आपको मैं क्या बताऊंगा, बहुत सारी आवाज आ रही होंगी बैकग्राउंड में, थोड़ी थोड़ी नॉइज घर की। ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। मंथ में दिया होता तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर रहे थे हम लोग, तो लास्ट वीडियो में हमने मंथ वाला भी देखा था। तो ट्रेड एवरेज, ट्रेड एवरेज जो हमें चाहिए, ये ट्रेड रिसीवेबल एवरेज या फिर और रिसीवेबल, दोनों का मतलब एक ही लिखा था। ट्रेड रिसीवेबल आप अगर लिख रहे हैं तो कंफ्यूज ना होने के लिए रिसीवेबल ही लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है ना। तो ट्रेड रिसीवेबल्स, इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालने के लिए हमें क्वेश्चन पे चलना है। ट्रेड रिसीवेबल्स, क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको लिखा होगा आपका ट्रेड रिसीवेबल मतलब किस किस से लेना है, डेटर से लेना है, एक बिल रिसीवेबल से, ये लेना है 2/3 ऑफ द करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स का 2/3 लेना है आपको। दूसरी ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में और क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में और जो आपको दिया है वो लिखा है एस्टिमेट वर्किंग डेज इज
इन ए ईयर इज 360, तो इनके जो साल इनके हिसाब से वो 360 एस्टिमेट लेना है आपको, 360 दिन लेना है। तो दो चीज मिल गई हमें कि हमें एक तो अमाउंट लेना है आपका, कितना एसेट्स दिया है 6 लाख, देखिए एसेट दिया था 6 लाख, इसका 2/3 लेना है, तो एसेट्स का 6 लाख का 2/3, और यहाँ पे जो हम 365 डेज लेते थे ईयर में, वो कितना लेना है 360 लेना है। ओके, क्लियर हो गया? तो बस निकालना और कुछ नहीं। तो 3 2 6 और 2 × 2 हो गया 4 लाख, तो ये 4 लाख आपको लेना है। और नेट क्रेडिट सेल्स जो है वो, अब वो देख लेते हैं। तो ये 4 लाख आ जाएगा जब आप एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालेंगे, तो 4 लाख डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 30 लाख, तो यही आपका क्या है नेट क्रेडिट सेल्स। ये जो क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन के जरिए जितना भी हुआ वो आपकी सेल्स के जरिए कितना भी पैसा आया उसको कहते हैं। तो वो इतना कितने दिया आपको 30 लाख दिया हुआ है, तो 30 लाख ये अमाउंट हो गया। अब डिवाइड कर लीजिए बस, और कुछ नहीं। ये 5 0 से 5 0 कैंसिल, 4/30, और मैं मल्टीप्लाई का 360 छूट गया लिखना, तो ये 360, तो 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 × 4 हो गया 48 डेज। 48 डेज आपका आंसर हो जाएगा, जो कि हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है नहीं सही। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे सेकंड आंसर 48 डेज करेक्ट आंसर। आप चेक जीत चुके हैं भैया। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड। तो एवरेज पेमेंट पीरियड दिया है 30 डेज, आंसर आया तो हम चेक कर लेते हैं। ये आपको एग्जाम में लिखा नहीं होगा इतना आंसर है ना, आपको निकालना पड़ेगा, तो जगह नहीं बची है। मैं यहाँ कर लेता हूँ, छोटा सा है, बहुत ही छोटा सिंपल सा क्वेश्चन है, थर्ड वाला। ये दिख रहा होगा ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूँ, अगर नहीं दिखे तो मुझे कमेंट करके बताना, अगली बार से वीडियो में ये कलर यूज नहीं करूंगा। तो एवरेज पेमेंट पीरियड मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ, वहां पर लिख देता हूँ, चलिए वो ज़्यादा अच्छा बेहतर है। ठीक है, ये सब लोगों ने लिख लिया होगा, ऐसा अच्छा है ना? नहीं लिखा हो तो पीछे वीडियो करके लिख सकते हैं, वीडियो का यही फायदा है। थर्ड भैया, थर्ड, तीसरे भैया, थर्ड है एवरेज पेमेंट पीरियड, मजा नहीं आया, ये सही है, इक्वल टू अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल डिवाइड बाय नेट, ये नीचे नेट क्रेडिट सेल्स परचेस, अब है ना, नेट क्रेडिट परचेस मल्टीप्लाई बाय भाई 365 डेज। तो अब हम कितना लेना, 365 ही लेना है। अकाउंट पेएबल कितना पेमेंट करना है वो देखते हैं, कहाँ लिखा है। तो अब ये आपको कंफ्यूजन होगा कि पेमेंट किसको करना है, ये हमें समझने की बात है, सोचने की बात है। तो देखिए मैं लिखाता हूँ डिबेंचर्स दिया है एक, तो डिबेंचर जो है वो पैसा हमें देना का है, तो डिबेंचर जो अमाउंट है वो कितना देना है, 2 लाख रुपए देना है। नीचे लिखा था नेट क्रेडिट परचेस, तो नेट क्रेडिट परचेस जो दिया है इसके नीचे बात नेट क्रेडिट परचेस परचेसेस ये लिखा, उसके नीचे जस्ट 24 लाख, तो 2 लाख अपॉन 24 लाख आ जाएगा, है ना, और 2 लाख अपॉन 24 लाख मल्टीप्लाई बाय इनका साल कितना है भैया 360, तो इनको 360 लिख लीजिए, फॉर्मूले में 365 होता है। तो 0 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 इसके कैंसिल, ये 3 0 है ही नहीं, 2 0 फिर कैंसिल हो जाएंगे। तो अमाउंट आपका बचता है, जो बचेगा वो लिख देता हूँ, इस तरफ लिख देता हूँ 20/24 × 36, 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 6 जा 6 4 जा और 4 5 जा और 6 5 जा होता है आपका 30, तो 30 डेज आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप एक के नीचे एक लिखते जाइएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो 30 डेज जो मैं कह रहा था 30 डेज आएगा, 30 डेज ये रहा आपका आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। क्वेश्चन 24 में लिखा है कि कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। तो ये कुछ केसेस दिए, इनके हिसाब से हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो देखिए हर 3 केस अलग अलग टाइप के दिए, मतलब तीनों बार अलग अलग वैल्यू दी गई है, तो तीनों बार हमें आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो चलिए पहला बार करते हैं, फर्स्ट ए जब करेंगे तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये होता है बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसको मैं आरएफओ लिख रहा हूं अब शॉर्ट में, फिर थोड़ी देर बाद सीआरएफओ लिखने लगूंगा, है ना, तो आपको समझना रहेगा, मैं बोल दूंगा केवल, है ना, तो समझ जाना। स्टॉक एवरेज स्टॉक,
अभी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले उसमें तो डायरेक्ट दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक भी दिया हुआ है, तो 2 लाख अपॉन जैसे अमाउंट लिखा है ना इसका 2 लाख, और इसका दिया कितना 40,000, तो 2 लाख डिवाइड बाय 40,000, 30 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 20/4, तो 20/4 होता है आपका 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स आएगा पहले वाले केस के अकॉर्डिंग, तो 5 टाइम्स आ गए। चलिए दूसरा देखते हैं, सेकंड में दिया सेल्स एवरेज स्टॉक सेल्स रिटर्न और ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे हमें आरएफओ नहीं दिया तो हम आरएफओ निकालेंगे, तो आरएफओ निकालने का तरीका सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो बी वाले केस में फॉर्मूला ये है ना, इस बार दोनों चीज अलग निकालना पड़ेंगे। तो पहला आपका क्या जाएगा आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको नेट सेल्स कहते हैं, तो या नेट सेल्स भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख के बताता हूँ ब्रैकेट में नेट सेल्स। ठीक है, नेट सेल्स होता है कि सेल्स में से जितना भी आपका सेल्स रिटर्न आया उसको माइनस कर दिया जाएगा, तो नेट सेल्स पता चल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं कितना दिया, और नेट सेल्स का भी अमाउंट देख लेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखा देगा 20% ऑन सेल्स, तो 20% ऑन सेल्स आएगा, तो 20% ऑन सेल्स दिया है, तो सेल्स हमें पहले पता करना है। सेल्स है आपका ये लिखा 2,20,000 और सेल्स रिटर्न दिया है उन्होंने 20,000, तो 2 लाख वो वाला नहीं, 2,20,000 माइनस 20,000, तो ये हो जाएगा 2 लाख 2 लाख रुपीज, और 20% निकालना है, तो 20/100, 20/100 है ना, आधा हिंदी आधा इंग्लिश चलता है। अरे भैया आप तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, और कई बार कैलकुलेशन भी गलत होता है, तो 2 0 कैंसिल, ये आ गया 2 2 जा 4, और कितने जीरो हो गए 3 और 1 4 जीरो, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका 40,000। तो अब यहाँ से हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसे कि ये चाहिए था हमें, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए था, तो ये निकल जाएगा यहाँ से। कैसे निकलेगा देखिए, चलिए निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जब आरएफओ में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हैं हम, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता चल जाएगा। तो आरएफओ हमने निकाला कितना 2,20,000, नहीं सॉरी आरएफओ निकाला 2 लाख, 2 लाख, तो ये 5 जीरो हो गए, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट जीपी आपका निकाला 40,000 हमने, तो अमाउंट बचता है आपका, वो बचता है 1,60,000, 1,60,000, तो 1,60,000 ये आ गया। एवरेज स्टॉक हम निकाल चुके हैं, एवरेज स्टॉक कितना है क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज स्टॉक ये दिया 40,000 डायरेक्ट गिवन है। चलिए तो वैल्यू पुट करना है बस, और कुछ नहीं। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो बी वाले पार्ट से मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, इस वाले पार्ट से जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन CRFO डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। CRFO हमने निकाला है 1,60,000, 1,60,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक 40,000 क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, 4 0 कैंसिल, 16/4, 4 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, चलिए ये लिखा ऑप्शन नंबर बी 4 टाइम्स आएगा, करेक्ट आंसर है। तीसरे उसमें लिखा है देखो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज एंड वेजेस। तो देखिए मेन आपको समझना है कि आप फॉर्मूले यहाँ याद नहीं कर सकते, आपको चीजें समझना पड़ेंगी भैया, है ना, कि कैसे हम निकाल सकते हैं। तो इस बार जब हम दिया है तो हम यही कर सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक अगर पता चल जाए मुझे, गिवन है ना, ओपनिंग स्टॉक में अगर मैं परचेसेस, ठीक है खर्चा है मतलब ये सारे मेरे खर्चे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस कर दूं, और अगर वेजेस को प्लस कर दूं, और इसमें से मैं क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया जाए, अगर इसमें से इन सबको माइनस कर देंगे तो हमें ही पता चल जाता है कि हमारा जो कॉस्ट है वो कितना आया है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमें खर्चा पता चल जाएगा, है ना। क्या हुआ कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस, ये सारा हमारा खर्चा था, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया जाए। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। क्या क्या प्लस करा मैंने, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और वेजेस, तो 21,000 मैं ही लिख ले रहा हूँ अमाउंट, 21,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000, इन सबको ऐड करके माइनस 29,000 करना है। तो ये हो गया 1 लाख और 1,10,000 और 21,000 जोड़ दिया तो उसमें 1,31,000, 1,31,000 मतलब 1,31,000। तो ये आपका आया 1,31,000
और जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक दिया है 29,000, तो माइनस कर दिया जाए 29,000, तो ये आपका आ जाएगा अमाउंट 1,02,000, 1,02,000 आ गया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब मैं यहाँ से एक और चीज़ निकाल लेता हूँ, एवरेज स्टॉक। अगर ये दोनों पता चल गया तो मैं डायरेक्ट वहाँ फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दूंगा। तो एवरेज स्टॉक निकालने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ आइडिया तो दिया ही होगा। चलिए देखो एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं। एवरेज स्टॉक निकालने का तरीका मुझे एक पता है, मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ओपनिंग स्टॉक एवरेज निकाल रहे हैं ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय द्वितीय मतलब 2 से डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितना कितना दिया है तो देखते हैं। 21,000 प्लस 29,000 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा कितना कितना इतना इतना, तो ये हो जाएगा 50,000, 50,000 डिवाइड बाय 2, तो ये 25,000 आया, 25,000। तो 1,00,000। अब डिवाइड क्या करना है, देखो सी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये लिखा फॉर्मूला, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो एक में जो नहीं छोड़ा मैंने, नहीं छोड़ा जी, यहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं, नीचे बिल्कुल दिख जाएगा सबको, है ना। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं दोनों की वैल्यू, तो 1,02,000 डिवाइड बाय 25,000। ये मेरे थर्ड केस में क्या जाएगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है भैया। इसको डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करने पे ये 30 कैंसिल, 102 डिवाइड बाय 25, तो 25 चुके 100 होता है, सभी को पता है, 25 4 जा 100 होता है, बचता है 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 1 2 0 बढ़ाए तो 0, और ये हो जाएगा आपका 200। तो 200 मतलब 25 4 जा 200 होता है, तो 4.08 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। अब अपन चेक कर लेते हैं बेचारा कितना दिया था किताब में दिया हुआ है वही 4.08 टाइम्स, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो एक बार लाइक के बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब भी बहुत करें भाई, है ना, बहुत करें, है बहुत कम, रियलिटी में बहुत कम है, 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर है, ज़्यादा नहीं है। आप सभी की मेहरबानी है, बस चल रहा है काम। चलिए 25 देखते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल से हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। एवरेज स्टॉक दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। इस बार अमाउंट निकालना भैया, क्या का, ग्रॉस प्रॉफिट का। तो ग्रॉस प्रॉफिट चलिए ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। आरएफओ अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि आरएफओ में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, अगर इसको माइनस कर दें तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। पर इसको माइनस करने के लिए हमें इन दोनों का भी पता होना जरूरी है। तो एक चीज ये पता है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, अब मैं इसकी जगह छोड़ देता हूँ, थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ ताकि हम वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे। तो ये वैसे आपको सबसे आखिरी में लिखना है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप जो है मैं लिख देता हूँ। चलो अभी तो ये समझाने के लिए लिखा मैंने कि ये अगर है पता चल जाए मेरे को कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और आरएफओ, तो इससे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सबसे आखिरी में लिखना होता है ऐसे ना। तो चलिए पे अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए मुझे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ सीआरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को डिवाइड करते हैं हम एवरेज स्टॉक से। ओके, तो एवरेज स्टॉक मुझे गिवन था इसलिए मैंने वाला फॉर्मूला लगाया। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी गिवन है, कितना दिया, 5 टाइम्स दिया, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं 5 टाइम्स। ये हो जाएगा सीआरएफओ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक है आपका कितना, 50,000, ये लिखा सबसे ऊपर, 50,000, तो 5 होता है 25, है ना, और 4 0, तो सीआरएफओ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 25,000 नहीं भैया 4 0 है ना, तो 2,50,000, 2,50,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। तो मैं क्या आरएफओ निकाल सकता हूँ? हाँ जी निकाल सकता हूँ। कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं वो भी, उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। अब निकालता हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है सीआरएफओ प्लस 25% अबाउ कॉस्ट, अबाउट कॉस्ट। ये क्या है, ये असल में सेलिंग प्राइस है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ,
क्या करते हैं हम लोग कि जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया था, अगर इसमें सेलिंग प्राइस को पता ऐड कर दें हम लोग, तो हमारा ये पता चल जाएगा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर सेलिंग प्राइस को ऐड कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए CRFO तो आ गया आपका 2,50,000 प्लस सेलिंग प्राइस का लिखा है 25% अबाउ कॉस्ट, तो 25% अबाउट कॉस्ट आएगा। कॉस्ट मतलब कि खर्चा, तो खर्चा तो निकाला हमने कॉस्ट, कॉस्ट का कितना परसेंट निकालना है आपको, 25% निकाल के यहाँ वैल्यू पुट करना है। तो मैं फिर से लिख के बताता हूँ क्या चीज़ है। देखो क्वेश्चन में लिखा 25% अबाउ कॉस्ट, तो 25% अबाउ कॉस्ट मतलब ये है कि CRFO जो आया इसका 25% निकाल के आपको इसमें ऐड करना है। तो 25% निकालते हैं। ये अमाउंट आपका आया था 2,50,000 सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, SP मल्टीप्लाई बाय, रेट प्लान तो बहुत ही खतरनाक होता है, मल्टीप्लाई बाय 25%, तो 2020 कैंसिल, 25 इंटू 25 ये होता है 625, और मतलब 25 का स्क्वायर, और 2020, तो ये आ गया 62,500। कितना है, 62,500 सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 62,500। अमाउंट को ऐड करना है इसमें, तो 50 प्लस 60 हो गया आपका 1,10,000, तो ये 3,10,000 की जगह कितना आ जाएगा, 12 और 500, ठीक है। तो ऐड कर दिया हमने, तो 3,12,500 ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। देखो CRFO पता चल गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता चल गया, तो अगला काम आपका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो स्टार्टिंग में इसलिए लिखना क्योंकि आपको आखिरी में लिखना होता है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस C कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, CRFO। तो RFO माइनस CRFO, तो ये अमाउंट आया आपका 3,12,500 माइनस 2,50,000, तो ये हो गया 62,500। 62,500 और 62,500 जैसा कि आपने ऊपर निकाला था, आप सोचेंगे सेलिंग प्राइस के बराबर आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस जो है, मतलब देखिए इतने में आपने सामान बेचा है और ये आपका प्रॉफिट है, इसलिए इक्वल आ रहा है, वो जनरली वैसे होता नहीं है ना। तो 62,500 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो ये रहा आपका अमाउंट, देखिए 62,500। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, तो 26 और 27 जरा अच्छे पास लगे हुए थे, है ना, तो थोड़ा सा इसका क्रॉप होने में ही आ गया। 26 उम्मीद कर रहा हूँ सभी को दिख रहा होगा, छोटा छोटा फॉन्ट है। इफ एवरेज स्टॉक इज 20,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 2 लाख, मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। अच्छा जी, 2,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक से 2,000 ज्यादा। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो अब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें थोड़ी सी दिक्कत वाली बात तो कुछ भी नहीं है। एवरेज स्टॉक का आपको फॉर्मूला पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा भैया, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 होता है। हमें बोला गया है कि ओपनिंग स्टॉक भी कैलकुलेट करके बताओ, क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट करके बताइए। चलिए करते हैं। एवरेज स्टॉक गिवन है कितना, देखो अगर आप फॉर्मूला पहले लिख रहे हैं तो उससे थोड़ी सुविधा ये होती है कि हमें पता चल जाता है कि हमें पता क्या क्या करना है, तो उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। दूसरी चीज पहले निकालते हैं हम ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको हम बाद में निकालते हैं जरा है ना। हमें क्या क्या पता है वो देख लो पहले, तो वो लिख लो। एवरेज स्टॉक पता है, एवरेज स्टॉक कितना दिया, पहले लिख लो गिवन चीज है, ये भी मिटाइए, ये भी मिटाइए। गिवन क्या है, एवरेज स्टॉक, तो गिवन लिखेंगे जैसे कि फिजिक्स में करते थे 10 तक। हाँ मैं तो भूल ही गया, नहीं आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे ना वैसे, कोरोना बैच एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक गिवन है हमें कितना, 20,000, ठीक है भैया। और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2,000 मोर, मतलब 2,000 ज्यादा, मोर देन ओपनिंग स्टॉक। मोर देन ओपनिंग स्टॉक मतलब प्लस कर दिया मैंने, तो जो भी ओपनिंग स्टॉक आएगा उसमें 2,000 ज्यादा आपका क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होने वाला है, ठीक है। चलिए करते हैं ये दोनों वैल्यू हम क्या रख देते हैं, इस फॉर्म में पुट करते हैं। तो एवरेज स्टॉक की जगह तो लिख दिया मैंने 20,000, ओपनिंग स्टॉक की जगह लिख देते हैं कितना, ओपनिंग स्टॉक तो कुछ है नहीं, तो ओपनिंग स्टॉक लिख दो। क्लोजिंग स्टॉक की जगह लिख देते हैं 2,000 प्लस
ओपनिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ये ठीक है। अगर आप ओपनिंग स्टॉक को एस नहीं लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पूरा ओपनिंग स्टॉक लिख दीजिए, या फिर ओपनिंग स्टॉक को एक्स मान लेते हैं तो वो एक्स भी लिख सकते हैं ना, कुछ भी मान लो। ओपनिंग स्टॉक को एक्स मान के एक्स भी लिख सकते हैं, वो भी आपकी करेक्ट मेथड होगी। तो ओपनिंग स्टॉक का अगर एक्स मान लिया तो आप यहाँ पे आ जाएगा एक्स, कितना आ जाएगा एक्स, मैं रफ करके लिख देता हूँ। और अगर ओएस लिख रहे हैं तो वो तो कंफ्यूजन होना ही नहीं फिर, है ना, वहां तो सिंपल से आपका एक्स ही आएगा, एक्स एक्स एक्स, ठीक है। तो 20 इंटू 2 कितना हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा। थोड़ा बचपन पुराना मैथ में आपको बताता हूँ, वैसे मुझे उम्मीद है कि गड़बड़ है सबकी, है ना सबका गड़बड़ है। तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो ये होगा 40,000 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स हो गया 2x, और ये प्लस में हो गया 22,000। तो जब ये प्लस का इस तरफ जाएगा, हमें निकालना क्या है, एक्स निकालना है, तो 2 इधर का जाएगा तो 40 में से, तो 2x इक्वल टू, इसके आगे की स्टेप, 2x इक्वल टू 40,000 माइनस 2,000, जो कि होता है 30, ये 2 अब कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये होगा 38,000 डिवाइड बाई 2, और 38,000 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 19,000, 19,000। ओपनिंग स्टॉक आ गया, ये क्या है एक्स आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हो गया आपका, ओपनिंग स्टॉक 19,000। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि क्लोजिंग स्टॉक जो है, अब एक क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए ना, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो होता है आपका 2,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपने अभी निकाला तो 2,000 प्लस ये आया 19,000, तो 21,000 जो है आपका कितना हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाना है 21,000। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन में गिवन है, नीचे आंसर देख लो एक बार, 19,000 और 21,000। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी समझ में आया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है, कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड डेटर टर्नओवर रेशियो। भैया 3 रेशियो बोल दी, चलिए कर लेंगे, कोई बात नहीं, आसान है, आसान ही है सब रेशियो, सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए। और अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आता है स्टॉक इन रेशियोज का ना, एक क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो क्या क्या कैलकुलेट करने को बोला है उन्होंने, बोला है हमें एक तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, सबसे पहले यही कैलकुलेट करेंगे। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो के लिए होता है ग्रोस प्रॉफिट जीपी डिवाइड बाय आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये परसेंटेज में होता है। तो ग्रोस प्रॉफिट हमें पता नहीं है और आरएफओ का भी पता नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं दिया। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो डायरेक्ट गिवन है, क्वेश्चन में देख लो ये लिखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्ट गिवन है। ग्रोस प्रॉफिट ये लिखा, ग्रोस प्रॉफिट भी दिया है, कितना दिया ग्रोस प्रॉफिट 60,000। और अगर लिख के नहीं देता तो भी हम निकाल सकते थे, कैसे निकाल सकते हैं, मैं ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ आपको, है ना, कि अगर नहीं दिया होता तो क्या करते। तो देखो, तो नहीं दिया होता ना, तो ग्रोस प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है कि आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, माइनस की कॉस्ट ऑफ सीआरएफओ, यही करते हैं। इसको एक चीज बोली जाती है, तो आरएफओ को शॉर्ट में नेट सेल्स भी बोलते हैं, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये आरएफओ हमें दिया है, कितना दिया है देखो 3 लाख, और सीआरएफओ दिया हमें 2,40,000। तो 3 लाख में 2,40,000 आता है, तो कितना आता है 60,000 आता है ग्रोस प्रॉफिट। अगर नहीं दिया होता तो भी 60,000 ही आना था, तो हम निकाल लेते, ये लिखा। चलिए, हमें डायरेक्ट गिवन है 60,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्ट गिवन है 3 लाख, सिर्फ वैल्यू में पुट करना है आपको। चल कर लेते हैं भैया, तो ये दिया आपको 60,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज का 100, तो 4 जीरो और 1 जीरो, 1 जीरो कैंसिल, 60/3 टू 20%। सेकेंड रेशियो देखते हैं कौन सा निकालना। सेकेंड निकालना हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो आपको सब सीख ही गए होंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया आपका क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सीआरएफओ डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन है हमें, है ना, अभी देखा था थोड़ी देर पहले, ये लिखा। एवरेज स्टॉक जरूरी नहीं दिया, तो एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग दिया है आपका 58,000
क्लोजिंग दिया है आपका 62,000। तो पहले साइड में आपको मैं एवरेज स्टॉक निकाल के दिखाता हूँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक दिया आपका 58,000, क्लोजिंग दिया 62,000, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 8 और 2 10 का 0 क्रिया है 1, 5 1 6 और 6 6 होता है 12 और ये 3 0 तो ये 3 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1,20,000 डिवाइड बाय 2 तो 2 6 12 होता है तो 60,000 आपका एवरेज स्टॉक आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 2,40,000, 2,40,000 2,40,000 डिवाइड बाय भैया 60,000 60,000 तो 3 0 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 24/6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स 6 4 से 24 तो 4 टाइम्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा रेशियो हमें निकालना है डेटर टर्नओवर रेशियो। तो डेटर टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं भैया। चलिए और एक और स्लाइड है हमारे पास। डेटर बहुत इजी है कह रहा हूं, एक बार कोशिश तो करके देखिए। डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज डेटर, डिवाइड बाय एवरेज डेटर। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, एवरेज डेटर भी गिवन है, क्वेश्चन में दिखा देता हूं कहां कहां दिया है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया 3 लाख, एवरेज डेटर जो है वो बताइए आप क्या है। एवरेज डेटर देखो ये लिखा ट्रेड रिसीवेबल्स, इनसे लिया हमने, वो ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो क्या है आपके एवरेज डेटर है। तो ये अमाउंट दिया है आपको 32,000, कितना है 32,000, तो 3 लाख डिवाइड बाय 32,000, 3 लाख 32,000 मल्टीप्लाई वाले कुछ नहीं करना, 3 0 3 0 कैंसिल। अब ये 32 से 300 को 32 से डिवाइड करना आपका मुश्किल काम हो सकता है ना। तो आसान काम, आसान तरीका देखिए। अब एक चीज क्लियर है, अगर ये 32 होता 32 होता तो आपका 10 टाइम्स कैंसिल हो जाता है ना। तो 10 टाइम्स नहीं, ये कितना जाएगा फिर 9 टाइम जाएगा, तो 9.375 के आसपास इसका आंसर आएगा। आप लोग चेक कर लेना और मैं दिखाता हूं आपको। आंसर्स में लिखा हुआ है कितना लिखा है, 9.4 लिखा है। तो 9.4 मतलब कि 9 इतना आपका आंसर आएगा 9.375। तो इसको 9.4 टाइम्स हमने लिख के दिया है तो वो भी लिख सकते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करना है ना, तो बस इतना ही करना था। तो उम्मीद करता हूँ सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा है भैया। क्वेश्चन नंबर 28 जो कि बहुत बच्चों की डिमांड थी कि 28 से करवा दो सर, लिक्विडिटी रेशियो क्या होते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो करंट रेशियो निकालना होता है इसके लिए। तो करंट रेशियो जैसे कि पहले क्वेश्चन में बोला हमने, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। लिक्विडिटी रेशियो में जनरली 3 टाइप के रेशियो होते हैं, तो उसमें से पहला उन्होंने बोला है करंट रेशियो निकाल के बताइए। करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। अब यहाँ ना हमें करंट एसेट दिए हुए हैं ना ही करंट लाइबिलिटी दी है, तो हमारा मेन मेहनत का काम अब शुरू होता है भैया कि हमें दोनों चीजें कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं। करंट एसेट्स के लिए हम लोग, मैं अगले पेज पे फॉर्मूला लिख देता हूँ करंट एसेट कैसे कैलकुलेट करें। तो करंट एसेट्स यहाँ पे हमें गिवन है, देखिए वो उसके हिसाब से हमें चीजें फॉर्मूला बना पाते हैं। तो इन्वेंट्री में अगर ट्रेड रिसीवेबल्स जितने हैं उन सबको ऐड कर दें, साथ में टैक्सेस को और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जितने हैं उन सबको, ये हमारे सारे एसेट्स के फॉर्म है ना। तो ट्रेड रिसीवेबल्स, एडवांस टैक्स और करंट एसेट, तो ये सारा क्या बन जाएगा, हमारा करंट एसेट बन जाता है। अगर करंट लाइबिलिटी की बात करें तो करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो बैंक ड्राफ्ट है ये आपका क्या हो गया, बोरोइंग हो जाती है, तो ये लाइबिलिटीज हो जाएंगी। तो इन दोनों को जोड़ने से लाइबिलिटी मिल जाएगा और इन चारों को जो ऊपर की टर्म है उन चारों को जोड़ने से करंट एसेट्स मिल जाएगा। दोनों आ जाएंगे तो सिर्फ आपको वैल्यू पुट करके रेशियोस निकालना है। तो इन्वेंट्री चलिए जोड़ते हैं, मैं यहां लिख लेता हूं करंट एसेट्स, नीचे करंट एसेट्स क्या क्या ऐड करना है, इन्वेंट्री 50,000 तो मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख रहा हूं है ना, प्लस 50,000 आपका दिया ट्रेड रिसीवेबल्स, प्लस करा ट्रेड रिसीवेबल्स 50,000
ट्रेड एडवांस टैक्स दिया आपका 4000 तो 4000, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है 30,000 तो प्लस कर दिया 30,000। तो 50-50 हो गया 1 लाख और 1,30,000 प्लस 4 1,34,000, 1,34,000 करंट एसेट्स हो गए। करंट लायबिलिटीज की बात करें तो करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल 1 लाख प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट दिए वो 4,000, तो प्लस कर दिया 4,000 मैंने, तो ये आ जाएगा आपका, ज्यादा जीरो लगा दिए भैया, 4,000 लगाना है केवल, है ना, तो 1,04,000। लायबिलिटी आ गया, एसेट्स आ गया, तो हम यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं। करंट रेशियो CR इक्वल टू हो जाएगा 1,34,000 डिवाइड बाय 1,04,000। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो हमें रेशियो चाहिए, देखिए आपको पूरा नहीं काटना है ना, तो 3 0 3 0 कैंसिल, 1 लाख से 134,000 134 हो गया, 1,34,000 से बचा कितना 134 रुपए, और इधर बचता है 104 104। तो डिवाइड करते जाइए, ये 2, पहले सबसे पहले बेसिक आप देखो, सबको कैलकुलेट तो होगा नहीं एग्जाम में, तो मैं आपको पूरे दिखा रहा हूँ कैसे करना है ना। 2 से करो सबसे पहले, तो 2 6 जा 2 7 जा 14, ये होगा कितना 2 5 जा और 2 2 जा, तो 67 डिवाइड बाय 52 आया। और जब इसको 52 से डिवाइड करेंगे तो 67 डिवाइड बाय 52, 52 1 जा 52, करीब बचता है 1 और 7 में 2 गया तो 5 15, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 2 बार कर पाऊंगा, इससे और ज्यादा नहीं कर सकता। तो 52 से अब करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा और 5 2 10 104 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका कितना 46 मतलब कि एक जीरो और बढ़ाया, तो 52 8 जा करके देख लेते हैं अपन, 8 टाइम्स। कैसे पता मुझे 8 टाइम्स आएगा, तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 52 से मैंने 50 + 2 करके करा है ना, तो आप लोग भी अंदाजन कर सकते हैं। तो 8 8 2 जा 16, कैरी आया 1, 8 5 जा 41 हो जाएगा, तो मतलब इसमें तो 52 और मतलब 9 टाइम्स आएगा, है ना। तो 9 से करके देखते हैं, 9 2 जा 18, कैरी आया 1, 9 5 जा 41 45 और 1 हो गया 46, तो 468 ज्यादा आता है, तो यहाँ कितना आएगा 80 आएगा ना, तो 2.8 ज्यादा सही है, 1.28। तो जब हमने डिवाइड करा, तो डिवाइड करने से, डिवाइड क्यों करा सर, देखो ये आ जाएगा 1.29 और ये कितना कट गया हमारा 1, तो जो रेशियो बन जाता है वो बन जाता है 29 को लिखा है, क्योंकि 1.28 था तो मैंने उसको 29 लिख दिया, या 28 लिखें तो भी ठीक है। 1.28 रेशियो 1, ये आपका करंट एसेट से करंट लायबिलिटी का रेशियो बन जाता है। तो जब इसको डिवाइड करें तो ऐसे, इसको ये हमने क्या काटा 1 टाइम्स काटा, और ये कितना कटेगा इससे 1.28 टाइम्स जाएगा, इसलिए ऐसा रेशियो बन गया। ओके, तो आपको जब रेशियोज को निकालना है तो इसी तरह से निकालने होंगे, आप लोग केवल इसको 58/57 मतलब ऐसे छोड़ के नहीं आ सकते। तो आंसर देखिए, करंट एसेट्स में लिखा हुआ है आंसर में 1.29 रेशियो 1, 1.29 में कर ही रहा था इसको, लेकिन 1.28 लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1.29 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर सेम है। तो 1.28 रेशियो 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फिर वही चीज, कुछ रेशियो दिए, इससे आपको करंट से क्या निकालना है, करंट रेशियो निकाल के बताना है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको पहले लिखना फॉर्मूला। सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला, करंट एसेट्स होता है करंट लायबिलिटीज, करंट, चलो उल्टा बोल दिया मैंने, करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ओके, तो हमें क्या पता करना है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कैसे निकाल सकते हैं, तो करंट एसेट निकालने का तरीका, इस बार हमारे पास कुछ डिफरेंस। तो पहले हम निकालेंगे टोटल एसेट्स, आपको अगर पता है तो टोटल एसेट्स इक्वल टू होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो इससे हमें ये क्यों करा मैंने, उसका कारण है, देखो क्वेश्चन में गिवन है आपका टोटल एसेट्स गिवन है, साथ में नॉन करंट एसेट दोनों दिए, तो इस चक्कर में मैंने ऐसा करना पड़ा। तो टोटल एसेट दिए आपको 3 लाख, नॉन करंट एसेट दिए आपको फिक्स्ड और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मिला के 1 लाख, 1 लाख और 1,60,000 हो गया 2,60,000 प्लस करंट एसेट्स। तो जब ये करंट एसेट निकालना है, ये इधर प्लस का है, इस तरफ जाके क्या क्या हो जाएगा माइनस का,
तो 3 लाख में से 2,60,000 माइनस करेंगे तो करंट एसेट्स आपका आ जाएगा 40,000। फिर से कहता हूं मैंने क्या करा, ये प्लस का इस तरफ जो एरो बन रहा है इस तरफ आके माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आ गया 40,000। अब निकाल लेते हैं हम लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज के केस में भी हम एसेट्स के रेट निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए टोटल एसेट्स जो होता है इक्वल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के, टोटल एसेट्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के बराबर होता है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी मतलब हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। हमें गिवन है शेयर होल्डर फंड, ठीक है भैया। तो शेयर होल्डर फंड में हम लोग नॉन करेंट लाइबिलिटीज जो दी है इसको ऐड कर दें और साथ में करंट, और क्या दिया हमें, बस यही दो चीजें। तो अगर इनको जोड़ दिया जाए तो आपको क्या पता चल जाएगा, करंट लाइबिलिटीज पता चल जाएंगी, ठीक है। इन दोनों को पता जोड़ दिया जाए तो हमें क्या पता चल जाएगी, करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स इक्वल टू शेयर होल्डर फंड दिया है हमें, तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स हमें पता है, शेयर होल्डर फंड पता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी पता है, ये माइनस का साइन नहीं है ना, नॉन करंट लाइबिलिटीज लिखा था, और करंट लाइबिलिटीज यहां से हमें पता चल जाएंगी। तो टोटल एसेट्स जो थे वो 3 लाख दिए हैं, ये प्लस का ये भी प्लस का, उठा के टोटल एसेट्स के पास ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस में आप करेंगे 2 लाख, शेयर होल्डर फंड 2 लाख है, और साथ में आपको दिया था 80,000 नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो यहां से क्या निकल जाएगा, करंट लाइबिलिटीज पता चल जाएगी। तो ये होगा 2 लाख और 80,000, 2 लाख 80,000, और 3 लाख में से 2 लाख 80,000 जाता है तो आपका बचता है 20,000। तो 20,000 इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज है 20,000, करंट एसेट्स निकाले थे हमने 40,000, तो यहां से हम निकाल लेंगे करंट रेशियो, और करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, और करंट एसेट्स आया था आपका 40,000, 40,000, तो करंट लाइबिलिटीज आया था आपका 20,000, तो ये आ जाएगा सब कैंसिल 4/2, जो कि होता है 2:1, जो कि आइडियल रेशियो भी है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया। 30 कह रहा है कि सुनील इंडस्ट्री हैज लिक्विड रेशियो 2:1 if its stock is 20,000 and total current liabilities are 50,000, find out current ratio। ये तो सिंपल सा है, लिक्विड रेशियो बराबर होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। लिक्विड रेशियो इक्वल टू होता है, अब मैंने डायरेक्ट लिक्विड रेशियो के लिख दिया, लिखा है सुनील इंडस्ट्रीज लिक्विड रेशियो, तो लिक्विड रेशियो दिया था इसलिए मैंने डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ये रेशियो दिया हमने 2:1, कितना दिया है 2:1। अब आप देख सकते हैं टोटल करंट लायबिलिटी कितनी है 50,000 है। अगर टोटल करंट लायबिलिटी 50,000 है तो मतलब कि अगर मैं इसको, तो यहां से तो मुझे लिक्विड एसेट्स पता चलेंगे भैया, यहां से मुझे लिक्विड एसेट्स पता चलने वाले हैं। लिक्विड एसेट्स का मैं क्या करूंगा, तो लिक्विड एसेट्स से हम लोग क्या पता करेंगे, करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स अगर पता चल गए तो मुझे क्या निकल जाएगा, वहां से मेरा करंट रेशियो निकल जाएगा, क्योंकि करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, करंट एसेट्स का फॉर्मूला होता है, करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, है ना, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। तो करंट लायबिलिटी मेरे पास है, करंट एसेट्स नहीं पता, करंट एसेट्स में निकाल सकता हूं, करंट एसेट्स इक्वल टू लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक्स, ठीक है। करंट एसेट्स होते हैं लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक, तो लिक्विड एसेट्स मेरे को यहां से पता चलेंगे, और स्टॉक्स मुझे क्वेश्चन में गिवन है, इफ इज स्टॉक इज 20,000, स्टॉक दिया कितना 20,000, तो कैसे पता चलेंगे देखते हैं आप। ये तो हो गया ओवरऑल समझाने का तक जो जो क्या क्या निकालना है ना। चलिए, लिक्विड रेशियो दिया मुझे 2 कितना दिया 2:1, तो 2/1 रख दिया मैंने। लिक्विड एसेट्स पता नहीं है तो एल लिख दे रहा हूं ऐसे, है ना। करंट लाइबिलिटीज मुझे दी, टोटल करंट लाइबिलिटीज 50,000, तो 50,000 बचपन में क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ा होगा, ये ऊपर का है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई एल में होगा, तो 50 × 2 ये हो जाएगा 1 लाख,
1 लाख आ गया आपका क्या, लिक्विड एसेट्स। ठीक है, लिक्विड एसेट्स आ गया 1 लाख। चलो लिक्विड एसेट्स आ गया, तो मैं निकालता हूं अब करंट एसेट्स। तो इसके बाद निकालेंगे करंट एसेट्स। अब मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, वो तो केवल समझाने के लिए लिखा हूं। तो करंट एसेट मतलब जैसा कि आपको बोर्ड में करके आना है, तो लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक्स। लिक्विड एसेट्स हमने निकाले 1 लाख, 1 लाख। स्टॉक दिया हुआ है आपका 20,000, क्वेश्चन में 20,000, तो ये हो गया 1,20,000। 1,20,000 आ गया करंट एसेट्स, और करंट लायबिलिटी है हमारे पास, तो करंट रेशियो निकाल लेंगे। तो करंट रेशियो CR, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स निकाले हमने 1,20,000, और करंट लायबिलिटीज दी है 50,000। 3 0 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 और कैंसिल, तो 12/5। 12/5 को जब डिवाइड करेंगे, तो मैं डायरेक्ट डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको। देखो हर बार मैंने पहले बोला है, फिर से करना ही है पूरा, है ना। 5 2 10, बचता है 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2.4। तो ये कितना आ गया 2.4। तो ये आ जाएगा 2.4 डिवाइड बाय कुछ नहीं 1, तो रेशियो बन जाता है 2.4 रेशियो 1। 2.4 रेशियो 1 आपका करंट रेशियो होने वाला है। तो ये रहा आपका आंसर, देख लीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में लिखा है कि हंडा लिमिटेड को दिए हुए हैं। तो हंडा लिमिटेड हैज इन्वेंटरी ऑफ 20,000, टोटल लिक्विड एसेट्स आर 1 लाख एंड क्विक रेशियो इज 2:1। कैलकुलेट करंट रेशियो। तो जब भी हमें कोई एक अदर रेशियो दिया होता है और उससे हमें दूसरा रेशियो पूछा होता है, तो मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो क्विक रेशियो हम लोग देखते हैं पहले क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है। इस रेशियो करने का तरीका है कि जो रेशियो आपको गिवन है पहले वो लिख लें आप। तो क्विक रेशियो क्या होता है मैं दिखाता हूं। क्विक रेशियो होता है लिक्विड एसेट्स, लिक्विड या फिर आप बुक में जैसे दिया होगा क्विक दिया होगा, लिक्विड या क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो क्विक रेशियो दिया है हमें 2:1, तो 2:1 कर दिया। लिक्विड एसेट्स दिए हुए हमें टोटल लिक्विड्स दिए 1 लाख, 1 लाख, और तो यहाँ से करंट लायबिलिटी हम निकाल लेंगे। तो करंट लायबिलिटी निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर पढ़ा हो तो CL करंट लायबिलिटी इधर आ जाएगा, 1 लाख डिवाइड बाय 2, तो ये आपकी करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी 50,000, 50,000 करंट लायबिलिटीज हो गई। और टोटल एसेट्स की बात करते हैं, टोटल एसेट्स हमें दिए हुए हैं कितने, नहीं दिए। ये क्या दिया हमें, इन्वेंट्री दिया, मतलब स्टॉक दिया हुआ है। तो करंट एसेट्स भी निकाल लेते हैं। तो करंट एसेट्स होते हैं आपके लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक। तो लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक करके हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। तो लिक्विड एसेट दिए हुए आपको 1 लाख, 1 लाख दिया हुआ है। इन्वेंट्री जिसको स्टॉक कहते हैं वो दिया आपका 20,000, तो इन्वेंट्री दिया 20,000, तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000। करंट एसेट्स आ गया, करंट लायबिलिटी आ गया, तो सिंपल सा काम है, आपको क्या निकालना है, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो के लिए CR इक्वल टू होता है आपका करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स दिए 1,20,000, डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी से जो कि 50,000, तो ये 4 0 4 कैंसिल, तो ये आ गया 12/5, और 12/5 मतलब इसको जब 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2.5, नीचे क्या बचेगा 1, तो 2.5 या 2.4 आप जो भी लिखें, 2.4 आना चाहिए, वैसे 20 बचेगा तो 2.4 अपॉन 1, तो मतलब 2.4 रेशियो 1 आएगा। ये आपका रेशियो हो गया, यही आपका आंसर दिया हुआ, देखें यहाँ लिखा करंट रेशियो। तो इस तरह से क्वेश्चन 31 करना था, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 32 सिमिलर, सेम टू सेम करते हैं। कैलकुलेट करंट रेशियो इफ इन्वेंट्री दिया हुआ है, लिक्विड एसेट दिए, क्विक रेशियो दिया हुआ है। तो क्विक रेशियो में लिखता हूं, क्विक रेशियो इक्वल टू करंट लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो क्विक रेशियो दिया वही 2:1, लिक्विड एसेट दिए इस बार आपको 24 लाख, 24 लाख, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज CL। तो करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी आपकी 24 लाख डिवाइड बाय 2, मतलब कि 12 लाख। ये CL इधर जाएगा, 2 इसकी जगह आएगा, तो ये 24 लाख डिवाइड बाय 2 मतलब कि 24 का आता है 12 लाख आ जाएगा करंट लायबिलिटीज।
ऐसे निकालते हैं करंट एसेट। तो करंट एसेट निकालने के लिए हमने पढ़ा था लिक्विड एसेट्स, देखिए 24 लाख दिए जो कि 24 लाख, प्लस स्टॉक्स, स्टॉक्स मतलब कि इन्वेंट्री जो आपको क्वेश्चन में गिवन है इन्वेंट्री नाम से, वो दिया 6 लाख, तो ये हो जाएगा 30 लाख, 30 लाख। तो करंट रेशियो निकालना है, तो करंट रेशियो होता है आपका करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आए आपके 30,000, सॉरी 30 लाख, 1000 नहीं लाख, 30 लाख, और ये आया आपका 12 लाख। 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल। 30/12, अगर कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो इसको छोटा कर लें, मतलब कि आप डिवाइड कर लें या तो 3 से या 2 से। तो मैं 3 से करता हूं, तो 3 10 जा 3, 4 जा 12, फिर 2 5 जा और 2 2 जा, तो 5/2। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा तो 2 हो गया, 2 2 जा 4, एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2.5, 2 5 जा 10 होता है। तो 2.5 रेशियो 1, 2.5 रेशियो 1 आपका करेक्ट आंसर है। ये रहा आंसर, चेक कर लीजिए बुक में। चलिए करते क्वेश्चन नंबर 33। 33 में लिखा है फॉलोइंग आर द करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड। ये कुछ करंट एसेट दिए हैं, करंट लायबिलिटीज दी हैं। आगे लिखा है कैलकुलेट क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है इस बार। क्विक रेशियो का फॉर्मूला, सबसे पहले क्विक रेशियो का फॉर्मूला बताइए। तो लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट्स मतलब कि हमें पता नहीं है, तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं वो देखो। लिक्विड एसेट्स, तो लिक्विड एसेट्स का है क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स का दोनों बात एक ही। पहले मैं लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपको। लिक्विड एसेट्स निकालने का तरीका ये है कि टोटल एसेट्स जितना भी है उसमें से आप माइनस करें, और माइनस करना होता है आपको इन्वेंट्री, इन्वेंट्री या फिर आप उसको स्टॉक कह रहे थे, और स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये आपको माइनस करना। तो टोटल एसेट्स मतलब कि आपको सब कुछ जोड़ना है, वो टोटल एसेट्स होगा। जैसे कि 2400 प्लस 600 हो गया आपका 3000, 3000 प्लस 12000 हो गया आपका 15000, 15000 प्लस 16000 हो गया 31000, 31000 31,000, माइनस इन्वेंट्री या स्टॉक दिया आपको कितना 16000, और प्रीपेड एक्सपेंस है 600, तो 16600 आपका ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। तो माइनस करेंगे तो लिक्विड एसेट्स आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स, इसमें से इसको माइनस करिए 16000 को, तो ये आता है आपका 14400, 14400। अब ये तो हो गया आपका क्या, लिक्विड एसेट्स। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज जो है उनकी बात करते हैं, तो करंट लायबिलिटी मतलब टोटल दिए हुआ करंट लायबिलिटी कितने दिए, 11,600 प्लस 600 प्लस 1800। तो देखो करने का तरीका, इसमें से 200 इधर ले जाऊं तो ये होगा 2000, और 11,000 और 2000 हो गया आपका 13,600, और 400 और कर देंगे इसमें, तो 14,400 हो जाएगा। तो 14,400 ये भी आ गया, 14,400 दोनों ये हो गया 1400 है ना, 14,000। तो ये 14,000 अगले पेज पे करते हैं, कुछ नहीं सबको सम अप करा। तो यहाँ से आपका क्विक रेशियो जो निकलेगा वो निकलेगा 14,400, ये आपका करंट या लिक्विड एसेट्स आए थे। और इसके बाद बात करते हैं लिक्विड एसेट्स की, लिक्विड लायबिलिटी की, सॉरी हमने निकाला क्या लिक्विड एसेट्स, हाँ ठीक है, लिक्विड हमने निकाला लिक्विड एसेट्स जो कि आए आपके 14,400। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी की, तो करंट लायबिलिटी आए आपके 14,000, दोनों की वैल्यू पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो थोड़ा बोलने में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, 2 0 कैंसिल, 144 डिवाइड बाय 140, तो ये डिवाइड करेंगे, जब आप डिवाइड करते हैं, चलिए 140 से कर लीजिए, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.03 और नीचे बचेगा 1, तो ये रेशियो हो जाएगा 1.03 रेशियो 1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग डिवाइड करके देखना, नंबर पहले तो काट के देख लेना, 2 से कट जाएगा ना सारा का सारा नंबर, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 भी सिमिलर है, इसी टाइप पे ही मिलता जुलता है। लिखा है कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करना है। करंट लायबिलिटीज है 50,000, करंट एसेट्स है 80,000, इन्वेंट्रीज है 20,000, एडवांस टैक्स प्रीपेड एक्सपेंस दिया 5,000। लिक्विडिटी रेशियो निकालना है, तो लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला है, लिक्विडिटी रेशियो, इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट
लाइबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को डिवाइड करते हैं तो लिक्विडिटी रेशियो आता है, और सिमिलर क्विक रेशियो भी ऐसे ही निकलता है ना। तो लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए भैया, लिक्विड एसेट्स चाहिए। तो लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करते हैं, चलिए। लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स निकालने का तरीका, टोटल एसेट्स माइनस, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था मैंने, इन्वेंट्री या स्टॉक जो भी कहें आप, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, और इस बार आपने एडवांस टैक्स भी दिया तो इसको भी, टैक्स को भी, ये भी खर्चा हमारा, तो एडवांस टैक्स भी, एडवांस टैक्स। तो इन तीनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। तो टोटल एसेट जो है वो उसको ऐड करना है, वो दिया करंट एसेट्स, ये लिखे हुए हैं आपके। टोटल एसेट्स कितना होगा, 80,000 माइनस स्टॉक दिया आपका इन्वेंट्री जो कि 20,000 है, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस 5,000 दिया है, और एडवांस टैक्स भी आपका 5,000 दिया हुआ है। तो 5 5 10 और 30 हो गया, तो ये आ गया आपका 50,000 टोटल। लिक्विड एसेट्स आ गया आपके क्या, 50,000। तो टोटल एसेट्स आप करंट एसेट्स भी लिख सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। यहाँ लिख लीजिए आप क्या, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। चलिए लिक्विड एसेट्स आ गए, तो अब दूसरी टर्म हम निकालनी करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी शायद क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, लिखा है करंट लाइबिलिटी ये रहा 50,000। तो डिवाइड करना है, 50,000 को 50,000 से डिवाइड करेंगे भैया तो कितना आता है, देखो 50,000 तो आपने निकाल लिया, ये करंट लाइबिलिटी डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है 50,000, 50,000 दोनों डिवाइड कर देंगे तो 1/1 मतलब 1:1 आपका आंसर हो जाएगा। तो 1:1 लिक्विडिटी रेशियो, ये आंसर दिया हुआ बुक में, सेम आंसर आया, मतलब हमने सही करा है। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन 35। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, फॉलोइंग आर द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी ऑफ ए ट्रेडिंग कंपनी। ये कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दी हुई हैं। अब आके बोला कंप्यूट करंट रेशियो, क्विक रेशियो, सुपर क्विक रेशियो, तीनों एक बार में निकाल के बताना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पहले बोला है करंट रेशियो। करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितने दिए हैं वो देखते हैं। करंट एसेट्स हो जाएंगे आपके 41, देखो करंट निकाल रहे हैं, लिक्विड नहीं निकाल रहे, लिक्विड निकालते हैं तब माइनस करते हैं, ध्यान रखना। लिक्विड निकाल रहे थे जब हमें माइनस कर रहे थे, अभी हम करंट एसेट्स निकाल रहे हैं। तो करंट एसेट मतलब टोटल, तो 5,000 प्लस 18,000 हो गया 23,000, प्लस 8,000 हो गया आपका 31,000, और 10,000 हो गया 41,000, प्लस 500 तो 41,500 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी मतलब 15,000 प्लस 13,000, तो ये हो गया आपका 28,000। तो 1 2 3 2 0 कैंसिल, 415 डिवाइड बाय 250, सिंपल, इनको डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। चलो डिवाइड ही करके दिखा देते हैं, वैसे लेंदी हो गया वीडियो तो अब तक देखना आप पसंद नहीं कर रहे होंगे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे, ओहो सब रब हो गया गलती से। तो मैं फटाफट जल्दी से लिख देता हूँ, क्या क्या लिखा था। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और ये आया था 41,500, और डिवाइड में आया था 28,000, तो ये 1 0 ज़्यादा हो गया। और जब डिवाइड करेंगे तो 2 0 कैंसिल, ये आया था 415 अपॉन 280, इतना आ गया था। सॉल्व करते हैं, तो इसको 5 से डिवाइड कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। 5 8 40, 5 3 15, और 5 5 25, और 5 6 30, तो 83/56। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.48 डिवाइड बाय 1। तो 1.48 डिवाइड बाय 1 मतलब कि इतना रेशियो ये आने वाला है। तो ये रेशियो हो जाएगा 1.48 रेशियो 1। ओके, आप लोग सोल्व कर लेना आराम से। इसके बाद सेकंड चीज हमें निकालनी है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज तो सेम है 28,000, और क्विक रेशियो की बात करें क्विक एसेट्स की, तो क्विक एसेट्स वो एसेट्स हैं जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जनरली आपके कौन कौन सी आएगी, देखिए इन्वेंट्री तो आएगी नहीं इसमें, है ना, स्टॉक तो आएगा नहीं, इसमें स्टॉक नहीं आएगा, और प्रीपेड ये खर्च नहीं आएंगे, तो ये तीनों चीजें बचेंगी हमारी।
तो इनको ऐड करते हैं जरा, तो 18,000 प्लस 8,000 हो गया 26,000 प्लस 5,000 हो गया 31,000। 31,000 आपका क्विक एसेट्स हो जाएंगे। 30 कैंसिल। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आपकी जो बेसिक है, बेसिक अकाउंटेंसी है, वो मतलब बेसिक टर्म्स जितने हैं वो सारे आपके बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो 31 डिवाइड बाई 28, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1.1 रेशियो 1, 1.1 रेशियो 1। तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला है ना। 31 डिवाइड बाई 28 करेंगे तो इतना टाइम्स जाएगा। तीसरा रेशियो निकालना हमें सुपर क्विक रेशियो। सुपर क्विक, चलिए ये भी कर लेते हैं। सुपर क्विक रेशियो, सुपर क्विक रेशियो में आता है सुपर क्विक एसिड्स, सुपर क्विक एसिड्स डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटीज। तो सुपर क्विक एसिड्स क्या दिए हुए हैं, देखो सुपर क्विक एसिड्स कहां है। अब सुपर क्विक में भी आपका बिल रिसीवेबल जो है, बिल रिसीवेबल जनरली उसमें आपका, आपने अगर पढ़ा हो 11th में, है ना, तो बिल रिसीवेबल्स उसमें मैच्योरिटी डेट होती है, तो कुछ मैच्योरिटी डेट मतलब इसमें भी टाइम लगने वाला है। तो सुपर क्विक की जो कि बहुत जल्दी आपके कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये तीनों ही नहीं आएंगे। तो आपका बचता है 18,000 प्लस 5,000, तो 18 और प्लस 5 हो गया 23,000। तो सुपर क्विक था, ये हो गया आपका सुपर क्विक एसिड 23,000। और करेंट लायबिलिटीज की बात करें तो करेंट लायबिलिटीज दिया आपका 28,000, तो ये 28,000 मैंने पुट कर दिया। तो ये आपका 23/28 आता है, जिसको आप सोल्व करेंगे तो ये होता है 0.82 और नीचे बचेगा 1, ठीक है, 0.82 नीचे बचेगा 1, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा 0.82 रेशियो 1। इतना रेशियो आपका आने वाला है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से ये सारे रेशियोज करने थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको जो मैंने पढ़ाया वो सब समझ में आया तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हैप्पी न्यू ईयर सभी को, है ना, नए साल की बधाइयाँ।